होली के समय जब दिल्ली में तरुण हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब कानून व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, हम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े नियम बनाए जाएंगे और इस तरह की घटनाएं कम सुनने को मिलेंगी। लेकिन आप कमाल देखिए, जब वो घटना हुई थी उसके बाद देश भर में लगातार हम हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ता ही जा रहा है। और पूरे देश भर की तो बात छोड़ दो, दिल्ली जो देश की राजधानी कहा जाता है, जहां पर केंद्र में राज्य सरकार में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी है, जिन्हें हिंदुओं का रक्षक कहा जाता है, आज उन्हीं की नगरी में दिल्ली में रहने वाले एक माधुराम, जो एक आरबीआई बैंक में कर्मचारी थे और एक रिटायर पर्सन थे, एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके घर में खुलेआम घुसकर एक जिहादी, एक मुस्लिम व्यक्ति उनका गला रेतकर उनकी हत्या कर देता है। और जो भी उन्होंने अपने जीवन में पूंजी कमाई थी, जो जोड़ा था, जो सोना जवाहरात आदमी अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए कुछ करता है ना, वो पूरी मेहनत की कमाई उस क्षण में लूटकर भाग गया। अब बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि भाई आप इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे हो, भाई लूट हत्या तो किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है और हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ऐसी 10 में से मैं आपको 9 जगह गिना दूंगा जहां पर हमारे मुस्लिम पड़ोसी हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं वहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जहां पर सिर्फ हिंदू आबादी है, जहां पर दूर दूर तक कोई मुस्लिम नहीं रहता, अगर आप कुछ रिहायशी और बड़े महंगे इलाकों में चले जाओगे तो वहां पर इस तरह की घटनाएं आपको ना के बराबर सुनने को मिलती हैं। और कभी भी आज तक मैंने तो नहीं सुना कि हम हिंदू आपस में रह रहे हो और कोई हिंदू पड़ोसी ही जिसकी आए दिन हमने मदद की हो और उसने हमारे साथ कभी इस तरह का दुर्व्यवहार किया हो। यह सिर्फ आपको मुसलमानों में ही देखने को मिलेगा कि यानी कि आप जिस सांप को पालोगे, जिसे दूध पिलाओगे, वही जहर उगलेगा। और सबसे ज्यादा गद्दारी भी इन्हीं लोगों में होती है और इसी बात का फल आज माधुराम जी का परिवार पूरा भुगत रहा है। माधुराम जी कौन? ये भी एक हमारे सेकुलर हिंदू जो भाईचारे में विश्वास करते थे, जिन्हें लगता था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। इस मुस्लिम व्यक्ति का बचपन से ही आना जाना था इनके घरों में, तो इन्हें लगा कि ये अब्दुल ऐसा नहीं निकलेगा। लेकिन हर बार ये हम हिंदुओं को गलत साबित करते हैं। और सुनने में ये भी आया कि माधुराम जी का परिवार बहुत बार इस व्यक्ति और इसके परिवार की आर्थिक रूप से बहुत बार मदद की है इन्होंने, उसके बाद भी उसने अपना जहर उगलना नहीं छोड़ा। आज आप देख सकते हो कि इनकी धर्मपत्नी, इनका बेटा, इनका पूरा परिवार कितने आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इनके दुख की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक सिर्फ मेहनत की हो अपने परिवार को बड़ा करने के लिए, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से पालने के लिए, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, उसके बाद वो चाहता है कि मैं रिटायर होकर एक अच्छी जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिताऊंगा, लेकिन उसे क्या मिलता है? मौत, वो भी एक दर्दनाक मौत। देख रहे हो इन लोगों की हिम्मत कि दिन दिहाड़े वो उनके घर में घुसा और एक पड़ोसी होते हुए उसने जरा भी लिहाज नहीं करी और उनका गला रेतकर उनकी हत्या कर दी सिर्फ चंद पैसों के लिए। और ये सिर्फ इन्हीं की घटना नहीं है, आप डेली सोशल मीडिया खोलकर देख लो, पूरे देश भर से आपको ना जाने प्रतिदिन की सैकड़ों वीडियो ऐसी देखने को मिल जाएंगी जिन्हें देखकर हमारा खून खोल उठता है। तो हम हिंदू लोग करें क्या? अपना परिवार छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, अपना व्यापार छोड़कर कब तक हम सड़कों पर धक्के खाएं? कब तक सड़कों पर आंदोलन करें? और सरकार दिखावे भर के लिए सिर्फ उनके मकान के छज्जे तोड़ देगी, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, उसके बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं। अरे ऐसे लोग जब सरेआम हिंदुओं का कत्ल करते हैं, उनका गला रेतते हैं, तो आप भी सरेआम क्यों नहीं उनका एनकाउंटर करते? यदि आप भी मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और प्रतिक्रिया जरूर देना कमेंट बॉक्स में अपनी, आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम।